इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो आज स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सीएसए क्या होता है। सीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएसए एंड एलएसए बोथ आर सेम। एलएसए मीन्स होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सीएसए और एलएसए दोनों एक ही चीज है। तो सीएसए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ टीएसए 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ या लेंथ इंटू हाइट। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्यूबॉइड जो होता है इसका जो बेस होगा वो किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो रेक्टेंगल उसका बेस हो गया। बेस एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया इंटू हाइट वो वॉल्यूम होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी वॉल्यूम जो है अपने आप ही फाइंड कर सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है क्यूब। क्यूब में भी देख लेंगे सीएसए। क्यूब का सीएसए होता है 4L स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू एल स्क्वायर, वेर L इज एज ऑफ क्यूब। एज मीन्स साइड जो होता है क्यूब का। नेक्स्ट टीएसए 6L स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा इसका L क्यूब। ठीक है, थर्ड सिलेंडर। सिलेंडर ओके, नाउ सिलेंडर का देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। सीएसए 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा टर्म है। पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम। यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ। पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन होगा 3.14 किसी किसी क्वेश्चन में लेना होता है पाई की वैल्यू, तो वहां मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में ही। अगर मेंशन नहीं है तो आप 22/7 यूज करेंगे। ओके, आर फॉर रेडियस। ठीक है, सिलेंडर का जो शेप होता है वो किस टाइप का होगा। देखो मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। ये सिलेंडर हो गया, सेंटर हो गया ये। ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस एंड दिस इज हाइट। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस, रेडियस बोथ रेडियस आर सेम। क्योंकि सिलेंडर है तो दोनों ही टॉप एंड बॉटम दोनों का रेडियस जो है वो दोनों ही सेम होगा। सो सीएसए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। नाउ टीएसए टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हर एक जगह 22/7 ही यूज करना है आपको, जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, तो नोट डाउन कर लो इसे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट फोर्थ कोन। कोन का सीएसए
एक डायग्राम बना देती हूँ मैं कोण का यहाँ पर। कोण में ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, एंड एल इज स्लेंट हाइट। ओके, हाइट एंड स्लेंट हाइट दोनों डिफरेंट थिंग है, तो यहाँ कंफ्यूज मत करना। हाइट ऑफ कोण ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड एल जो होता है वो स्लेंट हाइट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पहले मैं तीनों फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद पाइथागोरस फॉर्मूला भी यूज होगा कोण में, तो वो भी मैं बता देती हूँ। नाउ CSA ऑफ कोण क्या हो जाएगा, पाई आर एल। TSA हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ कोण। अब एक चीज देखो, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि H गिवन है, R गिवन है और L गिवन नहीं है। ठीक है, हाइट गिवन है कोण का और रेडियस गिवन है, L हमें मालूम नहीं है, और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द CSA ऑफ कोण। CSA का फॉर्मूला देखो पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, रेडियस भी मालूम होना चाहिए एंड स्लेंट हाइट भी मालूम होना चाहिए, बट क्वेश्चन में हाइट गिवन है एंड रेडियस गिवन है, तो स्लेंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, या स्लेंट हाइट गिवन है, H हमें मालूम नहीं है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम में देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें H की जरूरत है। तो जब भी हमें H या L निकालना होता है तो पाइथागोरस यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, और उधर स्लेंट हाइट हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो L फाइंड करने के लिए रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी तरीके से जब H फाइंड करेंगे, H इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंड R जब फाइंड करना हो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला भी आपको साथ में लर्न करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कोण हो गया, नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किस टाइप का होता है, देखो जब भी स्फीयर को बीच से कट कर देते हैं तो इस टाइप का हो जाएगा हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, हेमिस्फीयर जैसे बाउल होता है, सूप का बाउल देखा होगा आप लोगों ने घर में, तो वो उसका शेप क्या होता है, हेमिस्फीयर। यहाँ सिर्फ रेडियस गिवन होता है। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला है। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर तो मालूम ही होगा आप लोगों को। ठीक है, राउंड शेप में होता है, और इसमें रेडियस ले लेंगे, ये हो गया रेडियस। सो CSA नहीं होता है इसमें, देखो ये पूरा फुल होता है, तो यहाँ पर CSA का कोई है ही नहीं, तो यहाँ TSA लेना है आपको। ठीक है, CSA तो होता ही नहीं है इसमें, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है ओनली। TSA इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सभी फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न करना होगा पहले, देन उसके बाद चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, सर्कल एरिया, वो सब तो मालूम ही होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो वो सब चीज तो बेसिक है, वो सब मालूम होगा आप लोगों को। देन उसके बाद ये सभी फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, देन करेंगे एक्सरसाइज 13.1। ओके, सो बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।